हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट ग्रुप। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन, दिशा। इसके पहले मैंने डायरेक्शन के पूरा एकदम थ्योरी आप लोगों को वीडियो बनाया है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे कि कोई भी हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन, दिशा। तो जैसे हमने बताया है अभी पिछले वीडियो में, उसमें पूरा थ्योरी आप लोगों को बताया है और उसमें 2-4 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना करवाने की वजह से हमको एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और एकदम बढ़िया से समझ में आए। तो जैसे कि हमारा आज का जो डायरेक्शन, दिशा है, तो उसका पहला क्वेश्चन जो हमारा, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति घड़ी की दिशा में 45 अंश घूम रहा है, वह फिर उसी दिशा में 180 अंश और फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश घूम रहा है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो देखिए, हमने सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सवाल को अच्छे से कैसे समझेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए। उसको पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और क्या क्या रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जैसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले इसको हम डायग्राम में कैसे बना लेते हैं, क्योंकि जब हम कागज और कलम से डायरेक्शन, दिशा दर्शाते हैं तो इसी तरह हम लोग पता करके कागज से दर्शाते हैं। तो जैसे कि ये हमारा ऊपर जो है तो इसको हम उत्तर लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा ऊपर है ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर दिशा है, ठीक। अब उत्तर के जैसे अगर हम उत्तर और मुंह करके खड़ा है, अगर हम कोई भी व्यक्ति उत्तर और मुंह करके खड़ा है तो उसके उसके दाहिने साइड हमारा देख लीजिए, अगर हम उत्तर उन्मुख करके खड़ा है तो हमारा जो दाहिना हाथ रहेगा उसके अपोजिट हमारा पूर्व रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पूर्व हो जाएगा। और उसके बाद में उत्तर के अपोजिट हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा दक्षिण होता है। उत्तर के अपोजिट हमारा क्या रहता है? दक्षिण रहता है। और पूर्व के अपोजिट क्या रहता है? तो पश्चिम रहता है। तो देखिए, जैसे हमारा ये तो हो गया, तो इसको जो हमारे जो बीच में है, एक किसके बीच में है? पूर्व और उत्तर के बीच में है, तो इसको उत्तर पूर्व हम लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया। अब पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व लिख दो। और यही उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो इसको उत्तर पश्चिम लिख दो, इसको उत्तर पश्चिम लिख दो। ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। यही दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो इसको दक्षिण पश्चिम लिख दो, इसको दक्षिण पश्चिम लिख दो। तो जैसे जो हमारा एक बिंदु, जो हमारा ये बिंदु है जो हमारा है ये, अगर एक पाई से दूसरे पाई तक जाता है तो हमारा बीच का जो अंश बनता है वो 45 अंश का कोण बनता है। जैसे कि अगर कोई भी हो, ये हमारा जो पूरा जो चक्कर है, एक चक्कर कितने अंश का होता है? तो हमारा बाबू जो एक अंश का, जो हमारा पूरा एक चक्कर जो होता है वो 360 अंश का चक्कर होता है। तो जैसे कि हमारा ये दोनों के बीच में जो हमारा अंश बनता है वो 45 अंश का कोण बनता है। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो सवाल सॉल्व करने का जो ये है फार्मूला है, वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका से फार्मूला हमारा यही है। तो इसमें हमारा क्या क्या रहा है? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर, पश्चिम हमारा कहाँ है? ये हमारा, इसे टोपी बना दो, ठीक। पश्चिम और मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा हो, वो चाहे आप हो या हम हो या कोई व्यक्ति हो, पश्चिम और मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी के दिशा में 45 अंश घूमता है। तो घड़ी की दिशा हमारी कैसे चलती है? घड़ी की सुई हमारी ऐसे चलती है, ठीक। हमेशा घड़ी की सुई जो हमारी रहती है वो इधर इधर चलती है, ऐसे ऐसे। तो घड़ी की दिशा में हमारा कितना अंश घूम रहा है? 45 अंश। हमारा यहाँ पे है तो ये 45 अंश जब घूमेगा तो ये आ जाएगा उत्तर और पश्चिम पे। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। और वह फिर उसी दिशा में 180 अंश जा रहा। तो 180 अंश गया तो अगर यहाँ पे है तो सीधे हमारा 180 अंश यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग जोड़ भी लीजिए, 45 45 90 45 45
90 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तो हमारा अगर उत्तर पश्चिम पे है तो ये कहाँ आ जाएगा, दक्षिण और पूरब पे आ जाएगा। उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश घूम रहा है। घड़ी के विपरीत दिशा में वो 135 अंश घूम रहा है। तो विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, अब हमको ऐसे उल्टा इसको ले आना है। तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ से जब 35 अंश जाएगा तो 45 45 90 और 45 135 इसको उल्टा हम ले गए तो हमारा कहाँ पे आ गया, ये कहाँ पे आ गया, उत्तर की ओर। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो हमारा वह उत्तर की दिशा में वह व्यक्ति मुंह करके खड़ा है। तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। देखिए ऑप्शन में कहीं उत्तर दिया है, पहला नहीं दिया है, दूसरा देखिए दिया है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है, ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। हम इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लिख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग मान लीजिए। तो आइए देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको एक बार आके हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम रहा है और वह फिर उसी दिशा में 135 अंश घूम रहा है। अब फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 125 अंश घूम रहा है। तो अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति हो, हम हुए आप हुए, कोई भी व्यक्ति हो, वह पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए हमारा सवाल जो सॉल्व होगा वो इस डायग्राम से ही सॉल्व होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार अपने ही लगाने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे, एक सवाल मतलब इसके पहले जो बताए हैं उसी के बेसिक पे इसको लगाइए, और अगर लग जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं लगेगा तो आप लोग, अभी हम आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लगा लीजिए, तब हम आप लोगों को बताते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो है पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है व्यक्ति, वह 90 अंश घूम रहा है। तो पूर्व हमारा कहाँ है, पूर्व हमारा यहाँ पे है। यहां से हमारा घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम रहा है। तो 45 अभी आप लोगों को बताए हैं कि ये जो बीच का अंतर रहता है हमारा वो 45 अंश का अंतर रहता है। तो अब वह कहाँ पे आ गया, वो दक्षिण पे आ गया, दक्षिण पे आ गया। और वह फिर उसी घड़ी के दिशा में ही 135 अंश घूम रहा है। तो घड़ी की दिशा में 135 अंश हमारा जब घूम रहा है तो 45 45 90 45 135। अब वो कहाँ पे आ गया, वो उत्तर और पश्चिम पे आ गया। उसके बाद में फिर क्या दिया है, वो कि घड़ी के, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 225 अंश घूम रहा है। तो 225 45 25 कितना होता है, 225। देखिए 45 45 45 45 और फिर 45। तो हमारा कहाँ पे आ गया, वो दक्षिण पे आ गया। अब उसका, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो हमारा कहाँ पे खड़ा है, दक्षिण पे वो हमारा खड़ा है। तो देखिए ऑप्शन पे, हमारा ऑप्शन पे दिया नहीं है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो दक्षिण ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमारा दक्षिण ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए ए नहीं सही है, बी नहीं सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है, वो दक्षिण की तरफ अब वह मुंह करके खड़ा है। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। आइए तो देखते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब पहला 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश घूम रहा है और वह फिर उसी दिशा में 180 अंश घूम रहा है। फिर घड़ी के सही दिशा में 45 अंश घूम रहा है और अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो वो कहाँ, वो व्यक्ति कहाँ, किस दिशा में है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये हमारा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वो अब घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश घूम रहा है। तो विपरीत, देखिए घड़ी हमारा ऐसे चलता है, अब उसका जब विपरीत दिशा रहेगी तो ऐसे सुई उल्टा। तो 45 45 45, वो कहाँ पे आके खड़ा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आके खड़ा हो गया 135 अंश विपरीत दिशा में घूमने के बाद। फिर वह उसी दिशा में 180 अंश घूम रहा है। अब 180 अंश घूम रहा है, अगर यहाँ पे है तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा।
अगर यहाँ पे वो है तो 180 अंश घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 45 45 45 45 45 चौका कितना होता है 180। अब उसके बाद में फिर क्या कर रहा है, वो घड़ी के सही दिशा में 45 अंश घूम रहा है, तो घड़ी की सही दिशा में 145 अंश घूम रहा है, यहाँ पे आया था घड़ी की सही दिशा में 145। देखिए किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि अब जैसे विपरीत दिशा में हमने ऐसे घुमाया इसको, ठीक, घड़ी विपरीत दिशा में हमने ऐसे घुमाया तो 45 सही दिशा में बोल रहा है कि घड़ी के फिर सही दिशा में 45 अंश घूम रहा है, तो घड़ी के जब सही दिशा में घूमेगा तो फिर इस तरफ घूमेगा, तो हमारा वो कहाँ पे आ जाएगा, पूर्व पे आ जाएगा। ये हमारा कौन सा दिशा है, पूर्व है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पूर्व दिया है, पहला नहीं दिया है। देखिए दूसरा हमारा जो ऑप्शन है बी हमारा ऑप्शन सही है। तो देखिए किसी को भी किस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस डायग्राम को याद करिए, यही मेन है, इसको अगर आप समझ लिए तो आप जान लीजिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो हमने बेसिक बताया है, पिछले वीडियो में बेसिक पूरा एकदम अच्छे से बताया है, तो आप लोग जाके सक्सेस पॉइंट ग्रुप को खोल के एक बार आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उसमें बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जो हमारा पहला वीडियो जो आप मतलब यूट्यूब पे डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो आप लोग अच्छे से समझिए। आइए इसी पे 2 क्वेश्चन हम और कराते हैं, तो आइए उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो दक्षिण और पश्चिम पे खड़ा है, दक्षिण और पश्चिम पे खड़ा है कि और वह फिर घड़ी के दिशा में 90 अंश घूम रहा है, घड़ी के ही दिशा में 90 अंश घूम रहा है, फिर उसी दिशा में 270 अंश घूम रहा है, और फिर वह घड़ी के सही दिशा में 180 अंश घूम रहा है, और वह अब किस तरफ मुंह करके खड़ा है। देखिए कोई व्यक्ति है हमारा दक्षिण और पश्चिम पे खड़ा है। दक्षिण पश्चिम हमारा क्या है, ये दक्षिण और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी के सही दिशा में 90 अंश घूम रहा है। तो 90 अंश हमारा जो घूम रहा है घड़ी की सही दिशा में, तो यहाँ से हमारा कहाँ जाएगा 45 अब वो आ गया कहाँ, उत्तर और पश्चिम पे आ गया, और फिर उसी दिशा में 270 अंश घूम रहा है, उसी दिशा में फिर 270 अंश घूम रहा है। तो 45 90 45 135 और 135 और कितना हो गया 135 और 45 180 और 180 और 45 225 और 225 और 45 हमारा कितना हो गया 270। तो ये यहां से घूम के फिर कहाँ आ गया हमारा पश्चिम और उसी दिशा पे आ गया जहां से वो चला है, जहां से वो व्यक्ति चला है उसी दिशा पे आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से फिर क्या बोल रहा है, फिर घड़ी के ही दिशा में वो 180 अंश घूम जा रहा है। तो 180 अंश जब घूमेगा तो ये सीधा कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा कहाँ आ जाएगा उत्तर और पूरब पे आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम अच्छे से भी समझा दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे कि हमारा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए उसको, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम पे खड़ा व्यक्ति है, दक्षिण और पश्चिम पे खड़ा व्यक्ति है, वो 90 अंश घूम गया। चलो 90 अंश घुमा दिया, 45 दूना 90 यहाँ आ गया, ठीक। अब उसके बाद में फिर क्या कर रहा है, घड़ी के उसी दिशा में 270 अंश घूम रहा है। 270 अंश घूमने का मतलब हमारा क्या हो गया 45 छक्का 270। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ से सीधे ऐसे कर दीजिए, जहां से वो व्यक्ति चला था वहां व्यक्ति आके हमारा खड़ा हो गया। उसके बाद में फिर उसी दिशा में घड़ी के ही सही दिशा में 180 अंश घूम रहा है, अब यहाँ से फिर 180 अंश घूम रहा है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया होता कि अगर दक्षिण और पूरब पे व्यक्ति खड़ा है, वो 180 अंश घूम रहा है तो कहाँ जाएगा, तो भी हमारा ऑप्शन यही होता। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर है देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से 180 अंश घूमेगा तो हमारा उत्तर और पूरब पे आके खड़ा हो जाएगा। तो उत्तर और पूरब पे हमारा खड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमने जो ऑप्शन पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन था वो मिटाया नहीं है, वही लिख दिया था। तो हमारा ऑप्शन किसी पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व। ठीक, हमारा ऑप्शन जो रहेगा तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा, उत्तर और पूरब की ओर। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं। देखिए आप लोगों को मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसमें उत्तर पश्चिम दे दिया तो उत्तर पश्चिम दे दिया तो क्या हमारा उत्तर पश्चिम यहाँ से है, यहाँ से आप क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करिए। चाहे पूरब दे तो यहाँ से सॉल्व करिए, उत्तर दे तो वहां से, जहां से मतलब दिखे इस दिशा को आप लोग समझ लीजिए कि दिशा कैसे, मतलब कौन सा दिशा किस तरफ है। ठीक, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करा दें। आइए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर और पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर और पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, वह व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में 270 अंश घूम रहा है और फिर वह उसी दिशा में 225 अंश घूम रहा है, फिर घड़ी के सही दिशा में 45 अंश घूम रहा है। तो देखिए आप लोग घबराइएगा मत कि संख्या ज्यादा दे दिया है तो दिक्कत होगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम वैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या देखिए, एक व्यक्ति जो है वो उत्तर और पूरब की ओर मुंह करके, उत्तर पूरब हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, उत्तर पूरब की ओर हमारा मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 अंश घूम रहा है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। तो देखिए 45 छक्का कितना होता है, 270। तो 1 2 3 4 5 6, यहां से सीधे ऐसे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे वो कहां पे आ जाएगा, दक्षिण और पूरब पे आ जाएगा 270 अंश घूमने के बाद। फिर उसी दिशा में 225 अंश, घड़ी के विपरीत दिशा में ही फिर 125 अंश वो घूम रहा है। तो 125 अंश यहां से घूम रहा है, तो हमारा कितना होता है, 45 25 कितना होता है, 125 होता है। तो 1 2 3 4 5, अब यहां से इसको फिर ऐसे घुमा दीजिए तो ये यहाँ पे आ गया। इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये चीना 2 बार खींचा गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको 270 अंश घुमाया, उसके बाद में यहाँ से फिर हम 225 अंश यहाँ से घुमाए हैं, तो हमारा कहाँ पे आ गया, ये पश्चिम पे आ गया। ठीक, पश्चिम पे आ गया। अब फिर वह घड़ी के सही दिशा में 45 अंश घूम रहा है, तो घड़ी के सही दिशा हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, इधर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर और पश्चिम। वह व्यक्ति अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर और पश्चिम की दिशा में हमारा मुंह करके खड़ा है। तो ऑप्शन ए नहीं सही है, ऑप्शन हमारा बी जो है, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस दिशा के प्रति, मतलब दिशा का जो हमारा चैप्टर है उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि हमको सर ये दिक्कत है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और आप लोगों से देखिए निवेदन है कि डायरेक्शन आप लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे, जितना अच्छे से समझ जाएंगे, सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वह 525 दे दे, वह 570 दे दे, 580 दे दे, कितनी भी संख्या दे दे, वो किस दिशा में खड़ा, तो आप तुरंत सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, और हमारा यही टारगेट है कि यूपीएसआई जो हमारा है वो आप लोग देखिए एसएससी जीडी का फार्म भी डाले होंगे, जो व्यक्ति तैयारी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी जीडी का फार्म भी डाले होंगे, और हमारा यूपीपी पुलिस का भी फार्म आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो से बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, और सभी लोग मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे कि हम कोई वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद जय भारत।